हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आराध्या क्लासेस। आज हम करेंगे हरियाणा जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आगामी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चनों से आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन होगी और साथ ही आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बहुत बढ़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए भिवानी, बी पंचकुला, सी गुरुग्राम, डी फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुरुग्राम। यदि पूछे कि हरियाणा का दूसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर होगा पंचकुला। यदि पूछा जाए कि हरियाणा का तीसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर होगा फरीदाबाद। यदि पूछा जाए कि हरियाणा का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर होगा रेवाड़ी। और यदि पूछा जाए कि हरियाणा का सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर भी होगा गुरुग्राम। यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर होगा केरल। और यदि पूछा जाए भारत का दूसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर होगा मिजोरम। और यदि पूछा जाए आपसे कि भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन ए हरिगंधा, बी हरियाणा संदेश, सी कायाकल्प, डी पांचजन्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरिगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरावड़ी तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? ऑप्शन ए बलबन, बी हेमचंद्र, सी पृथ्वीराज चौहान, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान। तरावड़ी का जो प्रथम युद्ध है, यानी कि फर्स्ट युद्ध जो है, वो लड़ा गया था 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। और जो सेकंड युद्ध है वो लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान 1192 में लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, उसमें मोहम्मद गोरी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? ऑप्शन ए नारनौल रेवाड़ी, बी रोहतक जींद, सी कुरुक्षेत्र कैथल, डी हिसार सिरसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नारनौल रेवाड़ी। यदि पूछा जाए राव तुलाराव का संबंध किस जिले से है, तो इसका आंसर भी है रेवाड़ी के थे राव तुलाराव। और इनकी याद के अंदर जो है हरियाणा में 23 सितंबर को वीर शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राज्य कवि थे? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, बी हर्षवर्धन, सी अनंगपाल, डी हेमचंद्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन के। और बाणभट्ट की प्रमुख कविता कौन, बाणभट्ट ने क्या किसकी रचना की? तो बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित्र, हरिश्चरित्र की रचना की थी। और बाणभट्ट जो है, बाणभट्ट हर्षवर्धन
कब राजगद्दी पर बैठा? तो हर्षवर्धन जो है, राजा हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और इसकी राजधानी थी थानेसर। थानेसर इसकी राजधानी हुआ करती थी, थानेसर। और इसके शासनकाल में जो है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया? तो वो आया था हवेंग सांग। हवेंग सांग जो है वो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। कब आया? तो ये आया था 634 से 644 तक। राजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? तो राजा हर्षवर्धन जो है 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? ऑप्शन ए हिसार, बी कैथल, सी सिरसा, डी पलवल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैथल। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य जो है कैथल के अंदर है और ये जो है 1988 में अधिग्रहण किया गया था और इसे सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। सोनसर जंगल, सोनसर जंगल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है आपका अबूब शहर। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य, अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। और ये कहाँ है? ये है आपका सिरसा में। और यदि पूछा जाए कि सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो ये है आपका छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। और ये है आपका कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है आपका सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? ऑप्शन ए सोनीपत, बी रोहतक, सी गुरुग्राम, डी फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुरुग्राम। हरियाणा में 2010 में सबसे पहले मेट्रो पहुंची और ये चली थी सबसे पहले दिल्ली के कुतुब मीनार से हुड्डा सिटी सेंटर तक 15 किलोमीटर की इसने दूरी तय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवग्रह कुंडों की स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? ऑप्शन ए भिवानी, बी जगाधरी, सी गुरुग्राम, डी कैथल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कैथल। यदि पूछे कि हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा भिवानी। छोटी काशी पूछे तो कैथल। हरियाणा की पीतल नगरी है जगाधरी, पीतल नगरी जगाधरी। और हरियाणा में जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जगाधरी और यमुना नगर को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। और यदि पूछे हरियाणा में मेडी सिटी, साइबर सिटी या सपनों की सिटी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका गुरुग्राम को। मेडी सिटी, सपनों की सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीही गांव में किस संत की जन्मभूमि माना जाता है? ऑप्शन ए संत हरिदास, बी संत तुलसीदास, सी संत रविदास, डी संत सूरदास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी संत सूरदास को। सीही गांव कहाँ है? सीही गांव जो है आपका ये फरीदाबाद में है। और इस गांव को जो है साहित्यकारों का आराध्य भी कहा जाता है। HSSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि साहित्यकारों का आराध्य किस स्थान को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा सीही फरीदाबाद में। और संत सूरदास किसके समकालीन थे? तो संत सूरदास जो हैं ये अकबर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है।
और संत सूरदास किस भाषा के थे? तो ये ब्रज भाषा के कवि थे, ब्रज भाषा के कवि थे। और संत सूरदास की रचना पूछी जाए तो वो है सूरसागर, सूरसागर और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं थीं, साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए आचार्य राजेंद्र, बी स्वामी विवेकानंद, सी आचार्य बलदेव या डी आचार्य बालकिशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आचार्य बलदेव। बाबा रामदेव का जन्म 1965 में हुआ। कहाँ पे हुआ? इनका जन्म हुआ था महेंद्रगढ़ में। बाबा रामदेव का जन्म 1965 में महेंद्रगढ़ में हुआ। ये विश्व योग गुरु के नाम से जाने जाते हैं। और बाबा रामदेव का पूरा नाम था राम किशन यादव, राम किशन यादव इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए सोनीपत, बी रोहतक, सी हिसार, डी फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रोहतक में। यदि पूछे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ है? तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी आपकी है सोनीपत के अंदर। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है रोहतक के अंदर। और ये कब स्थापित हुआ? तो ये आपका स्थापित हुआ था 2009 में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।